एक हाफिज कुरान लड़की पर बिच्छू का अजाब क्यों आया? मरने के बाद कब्र में बिच्छू उसे खाने लगे। लिहाजा हमारी अब से गुजारिश है कि हमारी माहन बहनें इस वीडियो को खास तौर पर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो भी इस तरह का गुनाह करती हैं तो बाज आ जाए। इस हाफिज कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फ़ोन आया कि उम्मा मर गई है। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर जेवर बेच कर गए हूँ, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 2 साल बाद जब मैं वापस पाकिस्तान लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं उम्मा की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। ये बंगला नया घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते मैं इस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यही दरवाज़ा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी उम्मा मर गई है। एजज उम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। कितने लम्हे में बायकीनी के आलम में खड़ा रहा। फिर दोबारा से शाजिया की आवाज़ गूंजी, एजज सुन रहे हो ना, उम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, उम्मा का इंतकाल कैसे हो गया शाजिया? 2 दिन पहले तो उम्मा से मेरी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। शाजिया बोली, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही उम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास पड़ोस वालों से कह दिया है कि अजज यहाँ नहीं है, अब ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। ये सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे बना उम्मा की तदफीन न करना। मैं उम्मा का इकलौता बेटा हूँ, ये हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूँ। मगर शाजिया कहने लगी, अजज ऐसी बातें ना करें, वो बूढ़ी औरत है की मैयत खराब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक उम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। अब लाखों पैसा लगाकर वहां गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना जेवर सब कुछ बेच कर आपको भेजा है, वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और उम्मा के उसाल सौब के लिए वही कुछ पढ़ ले। शाजिया ने साफ लफ्जों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। वो कह रही कि इसने पड़ोस वाले हामिद से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है, इसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने इसी वक्त शाजिया के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। उम्मा के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। उम्मा के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं उम्मा का इकलौता बेटा था, उम्मा की तदफीन भी ना कर सका और उम्मा का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर मैं कमरे में आकर लेट गया तो मांझी मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद उम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 12 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। इसी वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार उम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन उम्मा ना मानी। उम्मा का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। उम्मा मुझे किसी मेहनत मशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए उम्मा ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। नौकरी के साथ घर घर संभालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उम्मा ने कभी हार ना मानी। कभी उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं आए थे। शदीद बुखार की हालत में भी वो मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी माँ की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी उम्मा ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नाकुरी की बात की कि उम्मा अब आराम करें, अब बीमार रहने लगे हैं, मैं कोई नाकुरी कर लेता हूँ। तो उम्मा ने साफ मना कर दिया, कहने लगे बस ताओ पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर फैज हो। मैंने उम्मा से कहा मैं जवान हूँ, साथ नाकुरी भी कर सकता हूँ और पढ़ाई भी, लेकिन उम्मा कहने लगी कि मैं चाहती हूँ
तुझे स्कॉलरशिप मिले तो अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बा का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरे अब्बा ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी, और मैं चाहती हूँ कि तुझे कभी ये दुख न देखना पड़े। मैंने उम्मा की इस बात को गले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई ज़रूरत बयान करती तो इस पर भी शाज़िया लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। वो हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठता था क्योंकि वो तन्हा थी, उनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। तो उम्मा को मेरे साथ की जरूरत थी। सारी जिंदगी मेरी उम्मा ने मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन शाज़िया और मेरे दरमियान झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि उम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो? ये सुनकर शाज़िया गुस्से में कहने लगी कि ये आपकी सिखाई हुई पट्टियां हैं जो मेरा शौहर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है, अब जो उन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर उनके कान भरती हैं, इसी के बदले में ये सब कुछ होता है। मैंने जब शाज़िया के मुंह से ये बात सुनी तो जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी मेरे लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर उम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी। उम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसलिए मैं उम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा, आंखों में आंसू थे और दिल गुम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीजी की थी वहाँ लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे शाज़िया पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र उम्मा पर पड़ी। उम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही उम्मा ने मुझे अपने पास बिलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, इसका ख्याल रखा करो। उम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ जाकर शाज़िया से मुआफ़ी मांग लो, इसने चाहे जो भी गलती की हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने उम्मा से कहा कि वो आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। उम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद वो खुद ही संभल जाएगी। उम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर शाज़िया से मुआफ़ी मांग ली तो इसने मुझे मुआफ़ कर दिया और फिर इस दिन के बाद से इसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि इसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। चुनांचे फिर अगले महीने मुझे पता चला कि शाज़िया उम्मीद से है तो मेरी खुशी की अंतहा न रही। लेकिन इस खबर के साथ शाज़िया ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। इसने असरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम प्रदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमोगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। शाज़िया की बात सुनकर मैं हैरान हुआ क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी थी, मगर वो बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वो रोते हुए कहने लगी, अब मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। इसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मैंने उम्मा से बात की तो उम्मा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन है, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। ये बात शाज़िया के कानों में पड़ गई। वह उम्मा से कहने लगी, अब क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही हैं? अपने किया इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तरक्की करने के वक्त अब अपनी कुर्बानियां याद दिलाएं, उसे अब अपनी गोद में बिठा ले। शाज़िया की इस बदतमीजी पर मैंने इसे गौर से देखा। उम्मा बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर उम्मा ने मुझे दोबारा ना रोका। मेरी शादियां से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीज़ा पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया।
मेरी दवाई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी पाकिस्तान से डबल थी, लेकिन उम्मा और शाजिया के बना रहना मुश्किल था। मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो उम्मा से जरूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। उम्मा भी मुझे बहुत याद करती, जब भी मैं फोन करता तो वो रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी उम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फोन करता तो शाजिया बताती कि उम्मा आराम कर रही है, वो सोई हुई है। मैं हैरान होता कि उम्मा इतना ज्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन मैंने शाजिया से पूछा तो शाजिया कहने लगी कि उम्मा की उम्र काफी हो गई है और अक्सर बीमार रहती हैं, तो दवाई लेकर सो जाती हैं। अब की कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करती। फिर एक दिन पाकिस्तान से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूँ। मैं बहुत खुश था, लेकिन 2 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है। शाजिया की ये बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने शाजिया से कहा कि मैं पुराने घर जाना चाहता हूँ, मुझे उम्मा की बहुत याद आ रही है। उम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। शाजिया उम्मा के इंतकाल के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। शाजिया कहने लगी कि वो पुराना घर तो मैंने फरोख्त कर दिया है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने गुस्से में कहा, ये तुमने क्या किया? वो मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन इसी घर में गुजरा था, तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों फरोख्त किया? शाजिया कहने लगी, ये घर बनाते वक्त पैसों की जरूरत थी तो मैंने इस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अब परदेश में परेशान होते। मुझे शाजिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर अब जो कुछ होना था वो हो चुका था। शाजिया से कहा कि मुझे उम्मा की कब्र बताओ, मैं उम्मा की कब्र पर जाना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, चली मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिर वो मुझे कब्रिस्तान में ले गई। वहाँ एक कब्र पर इशारा करके इसने बताया, ये उम्मा की कब्र है। ये सुनते ही मैं इस कब्र के कदमों के पास बैठ गया और उम्मा के कदमों में रोने लगा। उम्मा से मुआफी मांगी कि मैं कितना बदकिस्मत बेटा था जो माँ के जनाजे को कंधा भी ना दे सका। कब्रिस्तान से जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा दिल गुम से बोझल था। शाजिया कहने लगी, अब थोड़ा सा आराम कर ले। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आँख खुली, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वहाँ मेरे कदमों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी इंधे मुँह नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर उसे सीधा किया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से इसे गाड़ी में लुटाया और बड़े अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि उसे रात को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो काफी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी मैं उम्मा के गुम से निकला भी नहीं था कि एक और गुम मुझ पर टूट पड़ा। फिर मैंने सब और हिम्मत करके अपनी बीवी की तदफीन कर दी। तदफीन के बाद काफी देर तक कब्रिस्तान में बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी उम्मा की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। इसी की खातिर मैं अपने घर को लूट आया। मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किलों से सिलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फिजर अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा सराख हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोला हो। अभी मैं यही देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक बिज्जू निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। वो मुझे देखते ही वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी ये मंजर देखकर डर गए। मैंने कब्र का सराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा किया था कि जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो वही पहले वाला मंजर था, और आज एक बिज्जू नहीं बल्कि 4 बिज्जू कब्र से बाहर निकले। में डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब शाजिया की मैयत कहाँ बची होगी। बिज्जू इसे पूरी तरह खा चुके होंगे। मैं इस्तगफार पढ़ता हुआ घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे हर तरफ खामोशी थी, अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियां की आवाज महसूस होने लगी। मैं उन हिचकियां का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहीं से ये आवाज आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहाँ आया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी माँ पड़ी थी जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। इसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी से माँ को उठाया और अपने कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया। कुछ दिन मेरी माँ अस्पताल में रही और उमा बोलना शुरू हो गई। उमा को मैं वापस घर ले आया और उमा से पूछा, उमा
मुझे तो शाजिया ने बताया था कि आप मर गई, आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो उम्मा ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि शाजिया पर बिज्जू का अजाब अल्लाह ने क्यों नाजिल किया था। वो कितनी जालिम औरत थी, वो इंसान नहीं थी। उम्मा ने बताया, जो थप्पड़ तुमने इसे मेरे सामने मारा था तब से वो मेरी जान की भी दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझ पर कई जुल्म किए। वो मुझे दो दिन बाद खाना देती थी और जब नए घर में आई तो उसने मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तो तड़प तड़प कर मरेगी तो यही तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला ये नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो जात बैठी है वो जब इंसाफ करने पर आता है तो जालिम खुद अपने गले में गिर जाता है। वो मुझे मारना चाहती थी मगर वो क्या जानती थी कि इसकी मौत मेरे से पहले हो जाएगी। मैंने अपनी माँ को गिले से लगाया और शाजिया पर जो अजाब नाजिल हुआ था वो बताया और कहा, उम्मा अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसने तुझ पर किए थे अल्लाह ने बिज्जू का अजाब नाजिल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ उम्मा मुकम्मल सेहत याब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी ये बीवी उम्मा मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही मायनों में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी जिंदगी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा।